हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लोकप्रिय चैनल क्यारियस्टी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल और कौन सा टेंस किस रूप में चेंज होगा उसको देखा, और इसमें देखा कि टेंस का चार्ट पूरा देखा और जो सब्जेक्ट के आधार पर जो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है अर्थात जो प्रोनाउंस है उसको किस प्रकार से चेंज किया उसके चार्ट को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग टेंस बाई टेंस जो 8 प्रकार के टेंस जिनमें एक्टिव और पैसिव वॉइस बनते हैं उसको 8 प्रकार के टेंस को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है। सब्जेक्ट होता है प्लस V1 होता है प्लस यस या ईएस होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका सब्जेक्ट का होता है। इसमें एक्टिव वॉइस में इस प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। आप उसका पैसिव बनाते समय आप क्या करेंगे, मैंने बताया पिछली वीडियो में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव में रहता है तो पैसिव में आपका क्या हो जाएगा, पैसिव में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। इसी आधार पर पूरा एक्टिव और पैसिव को सॉल्व किया जाता है। देखिए अब क्या होता है, आपके इस रूल में एक्टिव बनाते समय क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस है प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार ही उसको रखा जाएगा, उसको सब्जेक्ट ही माना जाएगा। लेकिन ये केवल एक नया तरीका अलग से बता रहा हूं जिसमें कि आपको देखने का ऑब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर होगा। इज एम आर आपके कॉन्टिन्यूअस में लगता है, लेकिन वहां पर V1 के साथ आईएनजी को ऐड किया जाता है। लेकिन यहां पर आपका इज एम आर के बाद V3 हो जाएगा, V3 हो जाएगा प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये समझने के लिए आपको बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जा रहा है। इसमें ब्लर तो नहीं आ रहा है, साफ दिख रहा है एकदम? ठीक है, एकदम ओके है। आइए देखते हैं। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे सी टीचर्स मी, सी टीचर्स मी। अब ये आपका एक्टिव का पोर्शन हो गया और इसको पैसिव जब हम बनाएंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, देखिए सी टीचर्स मी और यहां पर मी को ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर उसको रखा जाएगा। तो मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। तो हम सीधा इसको लिखेंगे आई। आप चार्ट को पिछले वीडियो में अगर हमारा चार्ट देखेंगे तब आपको उसमें पूरा विधिवत जानकारी होगी। यदि आप चार्ट नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई के बाद आई के साथ क्या लगता है, एम, आई के साथ एम। अब टॉट, टॉट, इसके बाद क्या होता है, बाई, इसके बाद सी का क्या होता है, हर, सी का क्या होता है, हर। इस प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल समाप्त हुआ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं एक्टिव का, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। अब इसका क्या होगा, क्रिकेट पहले आ जाएगा,
क्रिकेट, अब इज, इसके बाद प्लेड, इसके बाद बाई राम। क्रिकेट इज प्लेड बाई राम। आपने देखा किस प्रकार से इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया, किस प्रकार से एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। ठीक है, और अब क्या चलेगा यहाँ पर, जैसे कभी कभी कोई एग्जाम्पल ऐसे मिल जाता है, इससे डरने की कोई बात नहीं। जैसे राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब लो भाई, मेरे ग्रामर वाले पोर्शन में आप जाकर के पूरा टेंस को देखेंगे। टेंस में मैंने अच्छे ढंग से सारे रूल्स को बताया हुआ है, कहाँ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से रूल फॉलो किया जाता है, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। और अब आइए हम हल करते हैं इस निगेटिव सेंटेंस को। जैसे राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो अब पैसिव जब बनाएंगे, पैसिव कॉन्टिन्यूअस में ही आपका बन रहा है पैसिव। देखो कैसे, अब यहां क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट इज, ठीक है, नॉट प्लेड बाई राम। ठीक है, कोई भी एकदम आसानी से आप इसको कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा केवल रूल को आपको फॉलो करना है। रूल अगर आप सही देखते हैं, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव बनाते समय ये 100% माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान है। आप जाकर के टेंस को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, कौन सा टेंस किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, पिछले चार्ट जो बनाया गया है, और कौन सा प्रोनाउन किस रूप में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव का एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्टिव में आपका आ गया, एक्टिव में आ गया डज राम प्ले क्रिकेट। एकदम घबराने की बात नहीं है, एकदम आसानी से आप इसको देखेंगे कि किस प्रकार से इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या देखा इसमें कि डज राम प्ले क्रिकेट। अब इसका पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय आप अब कंटिन्यूअस में जा रहे हैं, राम के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। तो यहां पे लिख दीजिए इज राम, सॉरी इज क्रिकेट, क्रिकेट प्लेड, सब एकदम उसी तरह बाई राम। ठीक, एकदम उसी तरह मैंने एक ही एग्जाम्पल से सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों को सॉल्व करके आपको बता दिया। इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम लोगों ने पढ़ा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल एक्टिव में इसका क्या आएगा। यदि आपको एक्टिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखने को मिल जाए तो उसका पैसिव रूल क्या होगा, उसको भी देखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस एज एम आर होगा प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, फिर है
इज, एम, आर के बाद बीइंग, क्या रखेंगे, बीइंग, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, रूल समझ में आया? इस रूल के अनुसार हम आपको पूरा क्लियर करते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप रूल समझ रहे हैं तो। बार बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, यदि आप रूल समझ रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस का ले लेते हैं हम, जैसे एक्टिव एस, एक्टिव में जैसे ही इज गोइंग टू वाराणसी, ही इज गोइंग टू वाराणसी। अब वह वाराणसी जा रहा है, वह वाराणसी जा रहा है। अब इसमें करना क्या है, आपको केवल ये देख लेना है, ही इज गोइंग टू वाराणसी, तो यहां पर वाराणसी, वाराणसी पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय वाराणसी, इसके बाद इज है, इज, अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बीइंग, बीइंग, अब V3 गॉन, बाई, ही का क्या हो जाएगा, हर, ही इज बीइंग गॉन बाई हर, कोई डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें समझना है। इसके बाद जो जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस प्रकार से होगा उसी अनुसार सब्जेक्ट को मान करके हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है तुरंत जो है कि गॉन V3 प्लस बाई, और इसके बाद और जो उसका चेंज होगा नाउन, उस नाउन के अनुसार हम जो है कि चेंज करेंगे। ठीक है ना, जैसे एक्टिव में लेते हैं, एक निगेटिव से में, ही इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, he is not eating an apple, he is not eating an apple। अब क्या होगा, an apple को हम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, क्या लेंगे, पैसिव बनाते समय, an apple, an apple। अब is, is, इसके बाद B-E-E-I-N-G, being, अब इट एट इटेन, इट एट इटेन, हम थर्ड फॉर्म में यही देखते हैं कि इट एट इटेन होता है। ठीक है ना, अब इटेन, अब बाई का प्रयोग कर दीजिए, एकदम अकॉर्डिंग टू रूल हम चल रहे हैं। हाँ, इसको हम अकॉर्डिंग टू रूल सॉल्व कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो सी द रूल एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट, no any hard word, all word is easy and all rules is easy if you understand very well। okay, तो an apple is being eaten by, अब ही का क्या हो गया, हर हो गया, बस that's all हो गया, no any problems if you understand very carefully। okay, it is that is next session लेते हैं, ये अफर्मेटिव का था, अफर्मेटिव था, और ये आपका निगेटिव है, और आपका अब इंट्रोगेटिव। आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी अगर, अब देखिए एक्टिव एस, एक्टिव अगर हम लेते हैं जैसे am I playing game, am I playing game, क्या मैं गेम खेल रहा हूं, am I playing game, क्या मैं गेम खेल रहा हूं। you can write passive voice according to rule, rule is saying to you that you write first object, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज गेम, क्या हो गया, गेम। ठीक है, गेम के बाद क्या लग जाएगा, इज, इसके बाद क्या लग जाएगा, बीइंग, गेम इज बीइंग क्या,
अब यहाँ पर रूल क्या कर रहा है, गेम इज बीइंग V3 प्लेड, प्लेड। अब इसके बाद बाई, सॉरी आप इज गेम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, इज गेम, ठीक है, बीइंग प्लेड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, बाई का क्या हो, आई का क्या हो जाएगा, मी। तो ये रहा आपका एम आई प्लेइंग गेम, ठीक है। तो इज गेम बीइंग प्लेड बाई मी, इज गेम बीइंग प्लेड बाई मी, एनी प्रॉब्लम। ये रहा आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट टेंस में। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस किस प्रकार से उसके एग्जाम्पल को लेकर के हल करते हैं उसको देखिए, अभी हम लोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या कहता है, अर्थात एक्टिव वॉइस में हमें जब प्रेजेंट परफेक्ट देखने को मिलेगा, उसका रूल यही कहता है कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज़ या हैव होगा प्लस V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो आपका और आसान कर दिया, परफेक्ट टेंस और आसान कर दिया। आपको V3 की अब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सेंटेंस में दिया रहेगा आप उसी को जो है कि दोबारा लिख सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, पैसिव वॉइस में इसको हल करते समय क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब जैसे कि ये टर्निंग के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ऐसे क्या होता है कि मैं इसी का अपोजिट बता रहा हूँ, जिससे आपको समझने में और आसानी रहेगी। अर्थात अगर हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देते, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देते, तो एक बार आप भ्रमित हो जाते थे कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि हमें सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखना है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को यहाँ रख देना है। तो इस प्रकार से आपको यह चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आइए हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल जो होता है, जैसे एक्टिव में क्या होगा, ही हैज़ रिटेन, he has written, right है, an essay, he has written an essay। तो आप देखा कि he has written an essay। अब इसका जो है an essay आपका कहाँ पर आ जाएगा, पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय an essay, ठीक है। अब हैज़, इसके बाद essay की स्पेलिंग गलत है क्या, ओ ए हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हैज़, इसके बाद बीन। अब V3 आपके सामने है, इसमें छूने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिटेन बाई, बाई ही का क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से आपने देखा कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने एक्टिव वॉइस में देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का, ही हैज़ रिटेन एन एसे, वह एक ऐसे लिख चुका है, लेकिन यहाँ पर एन एसे हैज़ बीन रिटेन बाई हर, एन एसे हैज़ बीन रिटेन बाई हर।
तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स में केवल आपको यही देखना है कि मतलब हमें अकॉर्डिंग टू रूल बीन और बाई का यूज कर देना है, बीन और बाई का यूज कर देना है, अन्यथा सही है। हाँ, ओके, एकदम फिनिश। नेक्स्ट, अब एक्टिव लेते हैं हम, सबका जो है एक एक साथ करके आपको जो है कि दे रहे हैं। इसमें अब निगेटिव सेंटेंस लेंगे। पहले आपका जो है कि अफर्मेटिव लिए हैं, अब निगेटिव लेंगे, इसके बाद एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको यह समझा देंगे और आपको बेहतरीन तभी समझ में आएगा जब मेरे चार्ट को आप देखेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, जैसे I have sung a song. I have not sung a song, निगेटिव लेना है हमको। I have not sung a song. I have not sung a song. इसमें कुछ नहीं करना है। A song, पैसिव बनाते समय A song, अब has not sung by, I का क्या हो जाएगा, me. A song has not sung by me. अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये सॉन्ग के साथ हैज़ का प्रयोग हो गया, यहाँ पर आई था, आई के साथ जो है कि हैव का, लेकिन जब यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आया तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग हो गया, नॉट संग बाई मी, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस एक्टिव एस में एक ले लेते हैं। एक्टिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए हम कैसे लेते हैं इसको, इसमें देखते हैं जैसे हैज ही फिनिश्ड, हैज ही फिनिश्ड his work. Has he finished his work? अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिला कि हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि अब क्या हो जाएगा, हिज वर्क, यहां पर हम लेंगे हिज, सॉरी पैसिव लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए वही चीज होगा, हैज हिज वर्क, हैज हिज वर्क फिनिश्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हर, हिज, सॉरी हिम, ठीक है। उसके द्वारा वह कार्य समाप्त किया जा चुका है, ठीक है ना, तो पूरा किया जा चुका है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव को समझें, इसमें रूल के अनुसार आपको चलना है। जैसे अब जहाँ पर अक्सर मैंने यूज़ नॉट का बताया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है, और जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि नॉट का सॉरी ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अब आज इस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा कि मैं सोचता हूँ कि अब वीडियो को यहीं पर रोक दूँ,
पास्ट का नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसलिए कि वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा समझने में भी दिक्कत होगी। एक पार्ट्स का एक वीडियो रहेगा तो उसमें आप आसानी से समझ लेंगे। प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, नोट्स बनाएं और बाद में इसका आनंद लें। जैसे आपके सामने कोई एग्जांपल्स, कोई एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स आते हैं, आप देखेंगे, आप खुद उसको आसानी से कर सकेंगे। तो मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं, क्योंकि पहले पार्ट्स का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी जो चेंजिंग होता है उसको मैंने बताया। अब आप जो है कि पास्ट टेंस का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।